हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। ये आपका लेक्चर नंबर 3 जो कि लास्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ये आज हम लोग करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप में से अगर किसी को आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो जो मतलब कोई भी, जैसे अगर कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हर जगह पे ट्रू होगा। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल गलत ले लिया। मान लो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपने सुना होगा इसलिए मैंने बता दिया, तो स्पॉइलर स्पॉइलर का कोई इसमें चक्कर नहीं है। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो। हाँ, वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 से 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल दो थीटा की, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? 1, ठीक है। हमेशा 1 मिलेगा, चाहे जो आप 1 डिग्री डाल दो, 2 डिग्री डाल दो, 3 डिग्री डाल दो, 3 पाई बाई 2 डाल दो, 3 पाई बाई 2 तो 90 से ज्यादा हो गया, पाई बाई 2 डाल दो, है ना। कोई भी मतलब 0 से पाई बाई 2 या 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल डाल दो, इसमें ये ट्रू होने वाला है। तो पहली बात, ये इक्वेशन आई कहां से, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहली आइडेंटिटी तो मैंने आपको रिवील कर दी, ये रही, ये पहली आइडेंटिटी आपकी। दूसरी आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? कोस तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आप लोगों को एकदम याद रहना चाहिए और इनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मींस आप 12th तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये आपको कैसे पता कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा? ये मतलब कहाँ से प्रूव हुआ, हमको बताइए, हमारा सबूत क्या है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो हम लोग पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऑलराइट। यहाँ पे 90 डिग्री। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? सी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि मैं अगर तीनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी स्क्वायर से तीनों तरफ डिवाइड कर, मतलब सी स्क्वायर से पूरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ओके। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि मान लो ये थीटा था, ठीक है। तो ये ए अपॉन सी क्या है? साइन थीटा। अच्छा बताइए क्या होगा साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए अपॉन सी, गॉट इट, ए अपॉन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होगा? ये होगा बी यानी बेस अपॉन सी हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी, ठीक है। क्या मैं ए अपॉन सी की जगह साइन थीटा को लिख सकता हूं इसकी मदद से? और क्या मैं बी अपॉन सी की जगह कॉस थीटा लिख सकता हूं इसकी मदद से? हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा
रुक जाइए एक सेकेंड, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आगे पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन आपने प्रूव कर दी। अब क्या करिए सर, आप ये बताइए कि वो जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इज इक्वल्स टू कोसेक इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और जो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, वो कैसे लाए आप? बिल्कुल सिंपल है, ये इक्वेशन आपकी आ गई ना, इसी से आपकी सारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या करना, आप ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, इन सबको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये पहली आपकी इक्वेशन हो गई। इसको मैं दोबारा से दूसरे पेज पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना। अब क्या करिए, तीनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दोबारा लिखते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, इस बार आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दी, इस बार आप एक काम करिए साइन थीटा से डिवाइड कर दी, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं दोबारा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। किसी को ये बात तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कि साइन स्क्वायर थीटा कहां से आया? मैंने तीनों तरफ डिवाइड, मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका आ गया था क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए था। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, इसको, यही इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, थर्ड इक्वेशन होती है। सो बेसिकली आपके पास तीन ही इक्वेशन, तीन ही आइडेंटिटी है जो आप लोगों को पढ़नी रहती है क्लास 9th में। ठीक है, और यही बेस है पूरे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का आप आगे जितना भी पढ़ेंगे सब में यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन का पार्ट अगर देखा जाए तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ एनसीईआरटी से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इनका यूज क्या है। सो बेसिकली अगर आप एग्जांपल नंबर 12 देखें तो एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेक ए है, जैसे मान लो सेक ए है ना, इसको आपको साइन ए के फॉर्म में लिखना है कि इस तरफ सिर्फ साइन ए के वर्ड्स रहें और कुछ ना रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन्हीं हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, इन्हीं की मदद से। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप में से बहुत लोग होशियार होंगे, कह रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस ही ले रहा हूं। ठीक है, ओके चलो मैं प्लस माइनस भी ले लेता हूं, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। अब एक काम करते हैं, ये कॉस थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस है, तो हम लोग दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो क्या हुआ, सेक थीटा इस तरफ आ गया, सेक थीटा इस तरफ आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, साइन, मतलब साइन के फॉर्म में आ गया। साइन के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। बाकी आप अपने आप ट्राई करिए, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। सो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, सॉरी 13 क्या बोल रहा है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, इसको हम लोग को 1 के बराबर प्रूव करना है कि ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल है। इसको एक काम करते हैं, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, ठीक है, सेक ए को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, सब कुछ साइन कॉस में चेंज करते हैं। ये सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ओके। इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसका मतलब फॉर्मूला का, मतलब एक्सपेंशन करते हैं तो इधर पे क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का तो 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी भी ये 1 के बराबर नहीं आया है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी क्या कहती थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, साइन को उस तरफ ले चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 भी काफी अच्छे हैं, पर मैं चाहूंगा कि ये आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.8.4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और लगाना बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो लगाना जरूर इसको। और इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका पूरा 5 तक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तो इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसका बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, इसको करना जरूर। और डाउट, मतलब इसको आपको करने में मजा आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको करने में बहुत मजा आएगा। और इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी कंटिन्यूएशन में रहेगा और उसको पढ़ने में मतलब आप लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत पूरा उसी पे बेस्ड ही है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। कमेंट में मुझे आपके व्यूज पता चलते हैं कि आपको कैसी वीडियो लगी, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। और कोई डाउट हो तो मैं उसका भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर दे दिया करूं, ठीक है। सो मेक श्योर you like, subscribe and share as much as you can, and see you in next video. Stay tuned, stay safe. Jai Hind.